किसी को कुछ इश्यू होगा तो यहाँ पे शायद मैंने एक्सप्लेन किया होगा, आपने देखा होगा। आज देखते हैं कि एग्जैक्टली आज सुबह हमारा लेवल क्या था, किस हिसाब से मार्केट में काम किया है। पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा कि ये लेवल मैंने कैसे निकाला था, क्या रूल थे हमारे, किस हिसाब से हमारा ये लेवल आया था, और उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद हमने क्या किया, वो सब हम डिस्कस करने वाले। और उसके बाद आज बैठ के कल वापस कौन से लेवल आने वाले उसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली आप मैसेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जब हम फ्राइडे को थे, यहाँ पे निफ्टी के लिए मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ कि सपोज दैट 26 फेब को आप शाम को मार्केट में बैठे थे 3:30 के बाद। यहाँ पे जब ये आज मार्केट जब खुला, वो हमें पता नहीं था ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी लेवल रहेगा, तो उसके हिसाब से सपोज दैट मैं आपके सामने यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ और प्रैक्टिस करके आपको हर रूल हम वापस रिपीट करने वाले कि एग्जैक्टली एनालिसिस करना क्या है, कौन सा कंडीशन है, मोरलेस। बाकी सब लोग ऐसे है कि जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के रूल आपने सीखे हैं, पढ़े हैं, तो उस चीज को मैं पूरा रिपीट करने से अच्छा उसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ डाउट आएगा तो मैं वापस उसको क्लियरली और ज्यादा हम इसको एलेबरेट करेंगे, ठीक है। तो अजूम करना है कि सपोज दैट 26 तारीख को शाम को 3:30 के बाद मार्केट में फाइनल क्लोजिंग सेटलमेंट होने के बाद जब भी हम मार्केट के सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि अभी वापस नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट वर्किंग डेज रहेगा हमारा, उस दिन के लिए मुझे बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, अगर वो चीज हमें पता करनी है तो उसके लिए आपने हमारे जो रूल है उसमें क्या है कि पहले तो हमें अपना इंट्राडे का ट्रेड फाइंडर टूल यूज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली बाइंग जोन कल का मंडे का क्या रहेगा, या तो शॉर्ट सेल मार्केट में कब जाएगा, वो चीज निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो मैं आपको पहले फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या है कि 26 को बैठ के मंडे के लिए, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डेज के लिए, आज सुबह मार्केट में मुझे बाइंग करना होगा तो कहाँ पे करना था, और शॉर्ट सेल करना है तो कहाँ पे करना है, वो चीज निकालना था, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहले अपने वेबसाइट पे आना है सब लोगों को कॉमनली। यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे शायद आप सब लोगों के पास आईडी पासवर्ड रहेंगे, सबके आईडी पासवर्ड एक्टिव रहने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं अभी यहाँ पे आपको लॉगिन करवा के दिखाऊंगा, लॉगिन करेंगे, आपको आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है और जस्ट मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो इंट्राडे ट्रेड फाइंडर करके टूल दिखेगा, जो मैंने निफ्टी के लिए काम किया रहेगा उस दिन का मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी मार्च को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो मैंने ऑलरेडी टैब ऐड किया हुआ है, ऑलरेडी उसमें मेरे टैब ऐड है, जिसको हमें रिपीट, मतलब बार बार वही चीज, जैसा आज बैठ के अगर मुझे कल का ट्रेड निकालना है तो मैं वापस नया ये सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट करते नहीं बैठता, सिर्फ मैं डेट चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैं डेट चेंज करूंगा तो वहां पे डेटा अपडेट हो जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अभी एक नया कैलकुलेशन करेंगे और प्रॉपरली देखेंगे कि एग्जैक्टली स्क्रिप्ट ऐड कैसे करना, क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमें कौन से स्क्रिप्ट का कैलकुलेशन करना है, निफ्टी फ्यूचर का करना है। उसमें भी बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि एग्जैक्टली वो कैसे पकड़ना है, क्या रहता है वो फ्यूचर, क्या रहता है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने निफ्टी को ऐड किया हुआ है, फ्यूचर के लिए हर कंपनी का, हर ब्रोकर का अलग अलग रहेगा थोड़ा सा सिस्टम, लेकिन मोरलेस यही रहेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर का ऐड कर दिया, वैसे ही सपोज दैट बैंक निफ्टी का भी हम कर देंगे। ओके, दोनों चीज मैंने ऐड कर दिए। देखेंगे कि इसका ट्रेड कैसे निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि आज यहाँ पे बैठ के, ये जैसे मैंने अभी निफ्टी का निकाल दिया, उसका चार्ट ओपन कर रहा हूं मैं। ओके, ये आपके सामने चार्ट यहाँ पे मैंने लगा के रखे हुए, ठीक है। ये 26 से शाम को हम वहां पे मार्केट में बैठे थे और देखेंगे कि कल मंडे के लिए क्या ट्रेड निकालना है। उसका प्रोसीजर में एक्सप्लेन कर रहा था।
NSE ले लिया। अभी हमें फ्यूचर में काम करना है, इसलिए फ्यूचर इंडेक्स सिलेक्ट करना है। अगर इक्विटी नॉर्मली हमने जितने भी ट्रेनिंग सेशन लिए उसमें इक्विटी के बहुत कैलकुलेशन हमने किए हुए, इसलिए मैं आज फ्यूचर इंडेक्स का एक कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूं आपको। फ्यूचर इंडेक्स ले लिया, उसके बाद है जो भी जिसमें हमें काम करना है वो सिलेक्ट करेंगे, 26 सिलेक्ट करेंगे और करंट सीरीज जो चल रहा था वो सीरीज ले लिया। और यहाँ पे ये बहुत लोग इसमें एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। सजेस्ट के ऑप्शन में क्या होता है कि आपने अगर यहाँ पे जितने टैब ऐड किए हुए हैं सेम नाम अगर आप वापस यहाँ पे रिपीट करेंगे तो वहां पे एरर दिखाएगा, वो बोलेगा कि भाई कैप्शन एरर है। मतलब क्या है कि आप सेम कैप्शन रिपीट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, यूनिक कैप्शन हर मतलब यहाँ पे जो सेव किया हुआ है अगर उसका यूज नहीं है तो उसको डिलीट कर दो। आप यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो चीज ज्यादा हो रही है तो आप डिलीट कर दो वापस, फिर वो कैप्शन आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वहां पे ऑलरेडी है तो आपको यूनिक नाम यूज करना होता है। ये चीज हमें दिमाग में रखना है कि कैप्शन हमेशा ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो रिपीट नहीं हो रहा है हमारा। जैसे मैंने निफ्टी का आपको अंडरस्टैंड हो इसके लिए मैं आपको डाल देता हूँ कि मैं मंडे का ट्रेड निकालना चाहता हूँ निफ्टी के लिए। तो मैं कब बैठा था, सपोज दैट कि फरवरी में 26 मार्च को शाम 26 फेब को मैं शाम को बैठा था और बोल रहा था कि आज सुबह मुझे ट्रेड कहाँ पे निकालना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो चीज हमें निकालनी थी। जस्ट मैंने गेट डेटा कर दिया यहाँ पे। जैसे ही अभी हमने गेट डेटा किया तो आपके सामने डेटा आ चुका है। ओके, अभी इसमें देखो आपको ट्रेनिंग का मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ कि कैसे हमने रूल क्या क्या किया हुआ है हमने ट्रेनिंग में। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और क्या है अपने स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इंट्राडे के लिए कि डेटा लेना है कैलकुलेशन। जो अभी हमने लिया कि सिर्फ सिलेक्ट किया कौन से कंपनी में हमें ट्रेड निकालना है, वो सिर्फ टूल को बताना है। एंड डेट जैसे मुझे कल का ट्रेड निकाला तो आज का डेट लेना, ये हो चुका है। अभी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, अभी जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे जो कैलकुलेशन यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे अभी जो मुझे कैलकुलेशन मिलेगा, ये कैलकुलेशन देखो यहाँ पे स्विंग वैल्यू और 10th वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ पे जो मुझे कैलकुलेशन मिलने वाला है, ये कैलकुलेशन को हम बोलेंगे इनिशियल फेज का कैलकुलेशन है। ओके, अभी ये इनिशियल फेज का कैलकुलेशन आपके सामने खड़ा हुआ है, आपने निकाल के रख दिया। आई थिंक सो यहाँ तक सब लोग आ जाते हैं। रियल तकलीफ आपका कब होता है कि जब आप चार्ट पे बैठ के ये इनिशियल फेज को जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया हुआ है और वहां से मार्केट नीचे आके अभी यहाँ पे रुका है 26 फेब को, तो वहां पे उसके बाद मार्केट बाय में कब जाएगा या तो सेल में कब जाएगा, उसके लिए अभी इनिशियल फेज मतलब जब से मार्केट ने जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया हुआ है वो हमें पता है कि कहां से मार्केट ने आया। लेकिन अभी हमें पता करना है यहाँ पे कि अभी यहाँ से आगे कहां पे जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि करंट फेज निकालना होता है मार्केट में। क्या निकालना है हमें, करंट फेज। एग्जैक्टली अभी मार्केट में क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको कुछ चीज सिखाई थी जिसको मैं अभी रिपीट करूंगा। क्या होता है कि हम जब भी इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं, एनएससी बीएससी जो 9:15 से 3:30 का मार्केट है, इसमें हम चार्ट यूज करते हैं हमेशा। चार्ट का टाइप आप देख लेना एक बार, हिकानशी चार्ट हम यूज करते हैं हमेशा। सेकेंड रहता है कैंडल स्टिक, जो अपना टाइम फ्रेम जो रहेगा हमेशा 15 मिनट्स का रहेगा। ओके, हिकानशी चार्ट में हमें प्लेन कैंडल ढूंढना होता है, या तो रेड रहेगा या तो ग्रीन रहेगा। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि अभी ये कैलकुलेशन जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मुझे रेड ढूंढना है कि ग्रीन ढूंढना है। तो उसके लिए मैं पहले जैसे नॉर्मली बोलो, मार्केट अगर हाई से गिर रहा है, जो हमने स्विंग वैल्यू लिया हुआ है यहाँ पे हाई अगर आया हुआ है, मतलब समझ में आना चाहिए कि मार्केट नीचे नीचे आ रहा है। तो अभी करंट फेज निकालने के लिए हमें फिबोनाची का प्लेन कैंडल ढूंढना है, वो रेड रहेगा। ओके, ओपन इक्वल टू हाई रहता है। नॉर्मली मैंने आपको वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था,
लेकिन अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो आप पिक करने के लिए कभी कभी गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे जब जाते हैं तो हमें दो ही चीज देखना है इकोनॉमिक चार्ट पे, इसको रीड कैसे करना है। तो दो टाइप के आपको कैंडल मिलेंगे। पहला तो एक कैंडल यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 9/15 का 26 तारीख को बना था। तो देखो राउंड साइड में एक बड़ा लाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है और अपर साइड में पूरा प्लेन है। इसको बोलेंगे कि वन साइड प्लेन कैंडल है, या तो रेड रहेगा या तो ग्रीन रहेगा। अगर रेड है तो ओपन इक्वल टू हाई रहता है, यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई रहता है, मार्केट नीचे डाउन साइड में है। ओके, इस हिसाब से कैंडल हमें ढूंढना है। और या तो ग्रीन कैंडल में रहेगा तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसमें क्या रहता है, ओपन इक्वल टू लो रहता है। मतलब हिकानशी चार्ट में दो कैंडल बनते हैं, एक कैंडल प्लेन रहता है वन साइड, या तो ऊपर प्लेन रहेगा या तो नीचे प्लेन रहेगा, और दूसरा रहता है डोजी, ये वाला, दोनों अपर और नीचे दोनों साइड में मार्केट, अपर और नीचे दोनों साइड में मार्केट ऊपर नीचे जाता है। दोनों साइड में मार्केट ने लाइन बनाया हुआ है, ऊपर साइड भी लाइन बनाया, नीचे भी लाइन बनाया, दोनों साइड में मार्केट अगर लाइन बना रहा है तो आपको अभी समझ में आएगा कि ये कैंडल हमें यूज करना ही नहीं है। ओके, ये मैंने आपको बताया था। हमेशा हम क्या करते हैं कि प्लेन कैंडल को यूज करते हैं। और प्लेन कैंडल भी कैसा होना चाहिए कि ऐसा, ये जो कैंडल जैसे ये कैंडल जो है सेकेंड वाला, ये क्या है, ये कैंडल के बीच में ही रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। मतलब क्या है कि ऐसा कैंडल बना कि जो पिछले कैंडल का हाई या तो पिछले कैंडल का लो, ना हाई के ऊपर जा गया है ना लो के नीचे गया है। मतलब ये कैंडल के अंदर मार्केट ने इनसाइडर कैंडल बनाया हुआ है। ओके, तो अभी ये कैंडल हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें यूज करना है। ये कैंडल हमारे लिए काम का नहीं है, ये हमारे लिए वेस्टेज है, इसको इग्नोर करना है, इसको यूज नहीं करना है एनालिसिस करने के लिए। पहला कंडीशन, मतलब जब आप डिसाइसिव कैंडल ढूंढते हो तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है कि पहले तो प्लेन कैंडल होना चाहिए, और सेकेंड वो प्लेन कैंडल किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी के इनसाइडर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। जैसे मैं अभी आपको 3:30 बजे यहाँ पे आऊंगा तो क्या करना है, जहां तक मार्केट आ चुका है वहां से पीछे पीछे जाके सबसे पहला रेड कैंडल प्लेन ढूंढना है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो जो 3:30 बजे लास्ट वाला कैंडल बना है वही प्लेन कैंडल है। कैसे मुझे समझ में आया, उसका ओपन और हाई देख लो, 14,656.07 आपका ओपन और हाई दोनों सेम है एग्जैक्टली, तो मैं वो कैंडल यूज कर सकता हूँ। मतलब मुझे क्या समझ में आया कि ये कैंडल मुझे अभी मेरे कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना है। जैसे मैं अभी आज यहाँ पे बैठ के कल का निकाल रहा हूँ, वैसे हम आज बैठ के मंडे मतलब नेक्स्ट डे का क्या करना वो भी निकालेंगे। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है कि भाई यहाँ पे ये कैंडल था, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे इसका जो ओपन, ये जो रेड कैंडल, इसका ओपन चेक कर लो 14,650। अभी ये कहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये देखो, ये OHLC यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे लिख के आ रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो इसको सिर्फ मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखना है। किसी को अगर मोबाइल पे यूज करते होंगे, आपको नहीं दिखता होगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि फुल स्क्रीन कर लो। आप जैसे फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको पूरा स्क्रीन अच्छे से दिखने लग जाएगा। ओके, यहाँ पे ओपन और हाई आपको सेम दिखेगा। तो अभी इसका ओपन आपको चेक करना है 14,656.07, ये आपका वैल्यू है 14,656.07। इसको लेके लाना, ये वैल्यू सिर्फ दिमाग में रख लो 14,656.07। ओके, एक ही वैल्यू हमें पकड़ के लाना है और अभी चेक करना है कि अभी जो 14,656 जो आपने निकाला वो वैल्यू, ये दोनों, ये अबाउ और बिलो, इसके सामने जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों के बीच में है कि इसके ऊपर, अबाउ मतलब ये वैल्यू के ऊपर है कि ये वैल्यू के नीचे। अगर ये वैल्यू के नीचे रहेगा तो डाउन फेज का बटन दबाना है, वैल्यू के ऊपर रहेगा तो अप फेज का बटन दबाना है। कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, जब तक वो 14,656 वैल्यू जो अभी हमने निकाला है, ये जो वैल्यू हमने निकाला है 14,656.07, वो ये बीच में नहीं आता। अभी ये डाउन साइड में 14,656, ये 15,210 के नीचे है, तो मैं डाउन का बटन दबाऊंगा। एक बार मैंने दबाया, वापस चेक करूंगा कि जो मेरा वैल्यू है वो बीच में आया है कि, अगर नहीं आया हुआ है तो मैं वापस एक बार नीचे जाऊंगा। अभी देखूंगा कि दोनों के बीच में आया है क्या, नहीं आया है तो वापस मैं नीचे आऊंगा। इस हिसाब से मुझे कंटिन्यूस कब तक डाउन ट्रेंड में आना है, जब तक 14,006 जो मैंने ओपन वैल्यू ढूंढा है वो वैल्यू मेरा जब तक ये दोनों वैल्यू के बीच में नहीं आ जाता।
अभी ये 656 शायद आपको समझ में आया होगा कि बीच में आ चुका है, आया है क्या 14,656। देखो ये वैल्यू से ज्यादा है और ये वैल्यू से कम है, मतलब ये दोनों के बीच में रह चुका, ना इसके नीचे है ना इसके ऊपर है। तो यहाँ पे जो बाय पॉइंट सेल पॉइंट है, बहुत लोगों के ये होता था, जो टेलीग्राम में मैं लेवल दे रहा हूँ, देखो टेलीग्राम में मैंने आज का 1 तारीख का आज सुबह 7 बजे लेवल क्या दिया था, 14,777 के ऊपर जाएगा तो आज निफ्टी फ्यूचर अप ट्रेंड में रहेगा, आज का उसका ट्रेंड अप रहेगा। और डाउन ट्रेंड कब जाएगा, जब 14,692 के नीचे जाएगा तो ही उसमें डाउन ट्रेंड आएगा, तब तक नहीं आएगा। ऐसा मैंने उसको निकाल के रखा, ठीक है, समझ में आया सब लोगों को ये चीज? ओके, अभी हम जाते हैं आगे, क्या करना है हमें। आपको अभी ये लेवल मैच हुआ है, अभी कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो आपने 777 बोला है लेकिन यहाँ पे तो 14,771 आ रहा है। उसका मीनिंग क्या है मैं आपको बोल देता हूँ क्या है, कि ये वैल्यू जब मैं यूज करना होता है तो हमें ऑर्डर प्लेसमेंट का जो टैब होता है, ये कंफर्मेशन पॉइंट जो होता है, उसके सामने जो बाय और इसके सामने जो सेल, ये दोनों वैल्यू में हमेशा बेचता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से 14,776 या तो 77 को हमें बाइंग करना होता है और 14,692 तो आपको हमेशा जो टेलीग्राम में जो लेवल आती है उसे मैच करना होता है ये कंफर्मेशन पॉइंट से। ओके, हमेशा एक चीज दिमाग में रखो, यहाँ पे मैच करेंगे तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए आपको वेरी करेगा, मतलब क्या है कि यही वैल्यू है, लेकिन जिस पे ऑर्डर लगाना है तो ये वैल्यू मैंने देख के रखा हुआ है। अभी ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मैंने देख के रखा है कि टेक एंट्री अप, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कहीं पे भी बाय कर लो, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कहीं पे भी बाय कर लो। ये कब का बात थी, जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था, जब मार्केट खुलने के लिए बाकी था 7 बजे ही हम ये बोल रहे थे। अभी आज जब मार्केट खुला, मार्केट जब ओपन हो गया, ओपन होने के बाद हमने क्या किया वो देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ होगा तो देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट सीधा ऊपर ओपन हो चुका है और उसने हाई क्या है 14,053.50। इसके लिए अगर वापस आपको थोड़ा सा अच्छे से हाई लो रियल टाइम में मार्केट में क्या होता है वो देखना है, तो मैं आपको क्या किया मैंने कि एकादशी चार्ट की जगह पे कैंडलस्टिक का लगा दिया 2 मिनट के लिए कि प्रॉपरली हाई लो मार्केट ने क्या बनाया वो देखना है। अभी जब हम ट्रेड करते हैं तो पहले 15 मिनट में हमें कोई ट्रेड करना नहीं है, हमें ट्रेड कब करना है 9:30 के बाद। जब हम 9:30 आ जाएगा मार्केट में, 9:30 के बाद हमें बाय पॉइंट या तो सेल पॉइंट करना है, ठीक है, तभी हमें अपना बाय ट्रेड या तो सेल ट्रेड करना रहता है। और कुछ इसमें डाउट नहीं रहेगा शायद सबको, मैं प्रॉपरली ये कैंडल लगा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आज सुबह मैंने जब यहाँ पे लेवल दिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि 786 के ऊपर मार्केट निकल चुका था, अपने लेवल से ऊपर चला गया था, मतलब बाय में मार्केट आया था। तो इस हिसाब से हमने वो बाय ट्रेड करके ये कंटिन्यू किया था, मैं उसको वापस आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने दिया होगा तो आपको मैं इसका अपडेट दिखाता हूँ क्या हुआ है। ओके, जब मैंने अपडेट किया 954 को तो देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये बाय पॉइंट थोड़ा चेंज हुआ है, 777 की जैसे ऊपर चला गया तो मैंने एक एडवांस कंसेप्ट, देखो अभी यहाँ पे इसके आगे जो मैं बोलूंगा ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट रहेगा इसमें, कि जो चीज हमने नहीं कवर की रहेगी शायद। क्या हुआ है कि मार्केट ने आज क्या किया था हमारा, पहले जब मार्केट में हम एनालिसिस कर रहे थे तो हाई से इसने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था, मार्केट में हाई से मार्केट नीचे नीचे जा रहा था, लेकिन आज तो मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वो डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और मार्केट ने 14,771 को बाय दे दिया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड खत्म करके अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो आपको क्या करना होता है, आपको एक चीज करना होता है कि जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है तो जो भी अप ट्रेंड में शिफ्ट होने से पहले लेटेस्ट सबसे नीचे लो, अभी ये कैंडल रहेगा या तो सबसे नीचे वाला यही है, जो सबसे नीचे रहेगा वो चीज लेटेस्ट जो स्विंग बनाया है मार्केट ने, जहां से मार्केट लो बन के ऊपर आया हुआ है 14,522 सपोज दैट, ओके, तो उससे बीच में लेके आना, मतलब वहां से 522 उसमें डाउन ट्रेंड जाता है उसको थोड़ा सा, ओके, डाउन में आ चुका है और इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया होगा, अभी 650 वापस ऊपर जाएगा तो देखेंगे कि भाई करंट वैल्यू में
ये जो प्लेन कैंडल बना हुआ है इसका ओपन क्या है 610, ओके 610 है, और हमें कितना चाहिए 650 चाहिए, ओके। 10 बजे क्या बना था ये देखो, तो 690 का ओपन बन चुका था यहाँ पे 14,690। तो हमें क्या करना है 14,690 तक ऊपर चले जाना है। जैसे ही 14,690 तक ऊपर जाओगे तो आपका बाय पॉइंट आ जाएगा 14,690 और 14,610 के बाद अगर अभी 10 बजे के बाद मार्केट नीचे आएगा तो ही नीचे जाने वाला है। और इसके लिए मैंने जो लेवल दिया था वो हमेशा यहाँ पे मैं कंफर्मेशन पॉइंट पे देता हूँ, इसलिए मैंने बोला आज कि 14,696 के ऊपर जाएगा तो बाय करना है, और 610 के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड में जाना है। अभी देखो इसमें क्या होता है, जब लाइव मार्केट में चलते हैं तो मार्केट 10 बजे तो ऑलरेडी 14,777 के ऊपर है, तो यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे ये जो पुल बैक आने वाला है, देखो कहाँ तक मार्केट ने पुल बैक किया 14,676, ओके। नॉर्मली जो आप अगर सपोज दैट यही टॉप लॉस अगर यूज करेंगे, कौन सा जो सुबह दिया था कि यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे आएगा 692 तो शॉर्ट सेल करना, तो आप गलती करोगे। ये एडवांस कंसेप्ट हमें आज इसमें अभी देखो आज कंफ्यूज होंगे तो भी डरना नहीं, पहली बात तो क्यों, क्योंकि मैं ये 5 दिन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, मुझे पता है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये एडवांस कंसेप्ट है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट ने अप ट्रेंड दे दिया, समझ में आ गया, तो अप ट्रेंड में जब हम बाय करेंगे, आप यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने क्या बोला कि आप कहीं पे भी बाय करो तो 14,777 मतलब 696 से लेके 777 ये रेंज में कहीं पे भी जहां पे मार्केट अभी आपको मिला है वहां पे बाय करो, लेकिन आपका टॉप लॉस 604 ही रहेगा। अभी बहुत लोगों को ये टॉप लॉस शायद कभी कुछ ज्यादा लगे क्योंकि आज मूवमेंट बहुत ज्यादा ऐसा था इसके लिए, अदरवाइज नॉर्मली आप देखेंगे तो अपना तो सिस्टम ऐसा है कि कभी कभी 40 पॉइंट 50 पॉइंट कभी टॉप लॉस आएगा, कभी निफ्टी में 20-25 पॉइंट का भी आएगा। तो जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट का वैसा रहेगा। अगर आपको थोड़ा टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट नीचे आएगा तो ट्रेड करेंगे चाहे तो। लेकिन इसको हमें एक समझ में आया था 10 बजे की भाई जब तक मार्केट 604 के नीचे जाता नहीं तब तक मार्केट डाउन में नहीं जाएगा, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज हमने एक काम किया, अभी यहाँ पे देखो जैसे ही 10 बजे हमें समझ में आया ये पोजीशन है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे ही आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं टॉप लॉस ट्रेल क्यों नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, वो आगे में 1-2 दिन में वापिस आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए देखो मैंने जो लाइव मार्केट में भेजा था यही चीज मैंने भेजा था कि 692-96 आएगा और वहीं पे वापिस बाइंग आएगी। और ये चीज हमने सुबह 10 बजे बोला है, शायद आप टेलीग्राम में देखेंगे तो कितने बजे बोला है 9:56-54 को मैंने ये बोल के रखा हुआ है कि भाई मार्केट वापिस नीचे भी आ जाता है तो ये 3-4 कैंडल जब रेड बनेंगे तो इससे डरना नहीं है, आपको बाइंग ही करने तो वहां से फिर मार्केट देखो थोड़ा ऊपर जाएगा। और अच्छे से आज ज्यादा मतलब यहाँ तक आया ऊपर 620 829 20 30 तक मार्केट ने हाई किया और वापस थोड़ा कंसोलिडेशन करके रुक गया। तो मतलब 800-810 तक आप निकल सकते थे सपोज आज मैक्सिमम 3-3:15 बजे के बीच में अगर निकलेंगे तो भी, ठीक है। तो ये रेंज था। तो यही बात क्या है कि जब आपको यहाँ से ये मार्केट गिर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गिरने के लिए गिर रहा है, इसको ये एडवांस में और जाना है, वो कॉन्फिडेंस वो कन्विक्शन हमें लेके आना है यहाँ पे। अभी हमारे लिए कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता क्या है कि भाई यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड में शिफ्ट किया, जैसे ही मार्केट ने अप ट्रेंड शिफ्ट किया जो ट्रेड 777 के ऊपर गया, ये कैंडल ऊपर गया, सही है। तो जैसे ही ये 777 के ऊपर गया तो यहाँ का मैक्सिमम इसका जो ओपन और लो है यहाँ तक मैं सिर्फ मेरा फेज कैलकुलेट करूंगा और उसको बीच में लेके आया। मतलब मैंने मेरा करंट फेज निकालने के लिए सिर्फ यही कैंडल का यूज किया हुआ है। कौन सा, ये कैंडल, ओके 14,690.32 का ओपन मैंने यूज किया और उसके बेसिस पे मेरे सामने जो बाय पॉइंट सेल पॉइंट आए हैं उसको मैंने यूज कर लिया है। देखो और यही मैंने दिन भर कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ डर लगता होगा तो सिर्फ टॉप लॉस मैंने कुछ अपडेट किया होगा, वो भी ओनली फॉर एग्जिट दिया था, वहां पे मैंने रिवर्स ट्रेड नहीं बोला होगा। क्यों नहीं बोला, उसका रीजन वही है कि मई मार्केट 610 के नीचे जाएगा तो ही डाउन में जाने वाला है, तब तक मार्केट डाउन में नहीं जाएगा। और जब यहाँ पे आप बाय करेंगे 690 या तो ये 696 को जब बाय करेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाता है, शो टारगेट और टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 832 को आपका हाफ प्रॉफिट बुक करना है और 935 को आपको कंप्लीट प्रॉफिट बुक करना है। ये आज के 2 टारगेट आपको यहाँ पे मिलेंगे अगर आपको ट्रेड 96 को मिल जाता है तो। लेकिन मैंने सुबह जो थोड़ा सा ज्यादा टारगेट दिया था, क्यों दिया था,
कि 77 को कोई बाय करेगा तो इसके लिए थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक पेज मैंने आगे चला गया और 919 का टारगेट दे दिया। नेक्स्ट पेज के मैंने टारगेट दे दिया कि कम से कम हमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, या तो मार्केट में रैली नहीं आएगा तो 3-3:15 हमें एग्जिट करने को मिलता ही है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में रुकना चाहते थे, इस हिसाब से वो टारगेट कैलकुलेट करते हैं। तो मेन चीज क्या है, अपना हमेशा फोकस क्या होना चाहिए कि आप एक ऑब्जर्व करना, जब भी हमने आज तक आपने जितना भी थोड़ा बहुत काम किया होगा तो उसमें एक चीज समझ में आया होगा कि अगर मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करेगा उसी दिन कोई एक टॉप लॉस आपको एक कंपनी में आपको ट्रिगर होते दिखेगा, ठीक है। तो अगर हमें वो भी नहीं करना है तो ये कंसेप्ट पे थोड़ा वर्क करेंगे। 5 दिन है, आज से हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज से 5 दिन तक मैं आपको बोलता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पेशली जिनको ऑप्शन में काम करना है उनके लिए तो ये चीज इतनी इतनी जरूरी रहेगी, क्योंकि आपको क्या है कि पहले यहाँ पे पता चल गया कि अप ट्रेंड आ चुका है, मतलब आपको पता रहेगा कि इसके बाद अभी हमें बाय ही करना है, मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो कॉल ही ऑप्शन में काम करेंगे। अभी कॉल ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में काम करना है, तो आप कहीं पे भी मार्केट चल रहे तो आपको पता रहेगा कि मार्केट जब यहाँ पे है, मतलब मार्केट जब यहाँ पे घूम रहा है तो हमें 14,696 को बाइंग होने वाला है और मैक्सिमम 712 तक बाय करना है, ये रेंज में बाय करना है, मतलब 14,700 का कॉल आज हमें खरीदना चाहिए, ये सबको समझ में आ जाएगा। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो वो चीज को खरीदेंगे। आप करंट सीरीज का खरीद लो, इंट्राडे काम करेंगे तो करंट सीरीज में काम करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। करंट मतलब जो भी ये थर्सडे का रहेगा इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक कन्विक्शन रहना चाहिए कि आपका ट्रेंड, नहीं तो क्या होता है बाय सेल करने उसमें मजा नहीं आता है। हमेशा एक दिन का एक ही ट्रेड आना चाहिए और उसी ट्रेड को शायद इसमें कभी एक बार एक आध दिन ऐसा आएगा कि उस दिन टॉप लॉस जा सकता है, लेकिन ट्रेड लेने के लिए गलती नहीं करना। एक बार उस ये करना है तो उसके लिए हमें एनालिसिस हमारा बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस स्ट्रांग करने के लिए हमने वापस एक बार यहाँ पे स्टार्ट किया है। आज का मैंने आपको दिखाया कि आप नॉर्मली अगर टेलीग्राम पे जो आप नॉर्मली जो आपने ट्रेडिशनल पद यूज तरीके से अगर यूज करते तो क्या होता था, 777 को बाय करेंगे और टॉप लॉस लगाएंगे 692, तो पहले बाय हो जाएगा, मार्केट थोड़ा 800 830 तक जाएगा, शायद पहला टारगेट अचीव करेगा लेकिन कंप्लीट टारगेट नहीं होगा, तो फिर आप शायद यहाँ पे वापस नीचे आ जाएंगे, या तो आपका टॉप लॉस भी ट्रेल होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको टॉप लॉस ही गया है, आप जब यहाँ पे ये कैंडल का ओपन अगर बीच में लेके आएंगे 777 को तो आपको यहाँ पे कहीं तो भी सेल भी मिलता है और वापस बाय भी मिलेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि एक दिन का एक ट्रेड चाहिए। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे ये कैंडल सपोज है तो ओपन देखो 14,766, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि 766 को बीच में लेके आना है। तो जब आपने किसी ने बाय किया होगा तो 766 को बीच में लाना है, मतलब यहाँ पे क्लिक कर देना है, आप आगे आ जाएंगे। तो आपको अभी पता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कहाँ पे आएगा, 711 आएगा। लेकिन मेरा हमेशा कहना क्या है कि मैं क्या चीज करूँ, ये चीज हमने क्यों ढूंढा है, ट्रेड फाइंडर हमने क्यों बनाया है। तो ट्रेड फाइंडर का खासियत क्या है कि जब तक मार्केट गिर रहा था, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जब तक मार्केट यहां से गिर रहा था तो फ्राइडे को जितना गिरा पूरा हम शॉर्ट सेल में ही थे। यहाँ पे भी मार्केट ऊपर आया तो भी हमें बाय नहीं मिला, हम कंटिन्यू सेल थे। और जब यहाँ पे अभी आज बाय दे दिया तो फिर यहाँ पे हमें सेल नहीं मिलना चाहिए, ये है मेरा टारगेट है। एक ही ट्रेड दिन का चाहिए, इंट्राडे जब काम करना है तो शायद पहले 10 बजे ट्रेड मिलेगा, 1 बजे मिलेगा, 12 बजे मिलेगा, 9:30 बजे मिलेगा, 9:30 के बाद ही इंट्राडे काम करेंगे पहली बात तो, या तो फिर दोपहर को मिलेगा। जब भी मिलेगा अपने प्राइस पे आएगा तब ट्रेड ले लो अपने आप। आपको 2-3-4 घंटा आपको आपके पास अगर है, मतलब 2 बजे तक आप कभी भी ट्रेड ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपका एनालिसिस इस हिसाब से होना चाहिए कि ये मार्केट गिर रहा है, डरना नहीं है, यहाँ पे खरीदना ही है, यही तो चांस है हमें खरीदने के लिए, और यही तो पब्लिक ने किया और इसीलिए तो मार्केट ऊपर गया। इस लेवल का कंसेप्ट है। शायद किसी को कुछ डाउट आता है, मुझे पता है, कल इसको वापस में और अगले लेवल पे लेके जाऊंगा, लेकिन आज के लिए देखो कि हमें सीखना क्या ये 5 दिन में, वो चीज मैं आपको बताना चाहता था कि नॉर्मली आप ये ट्रेड फंडर जब यूज करते थे तो क्या करते थे कि सिर्फ एक कैंडल देख लेते तो आगे भागते पीछे ऐसे जा रहा था, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल तरीका, मतलब किसी को कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, तो सीधा ओपन कैंडल है, ओके, प्लेन कैंडल बन गया, आगे जा रहे चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको इस तरीके से काम करना है कि सुबह पहले 15-20 मिनट दे दिया, ये ट्रेड है, ये लेवल है, जहां पे जाएगा तो ही बाय करेंगे और इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट सेल करेंगे। कैसे करना, क्या करना, वो हर चीज हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, वो प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है।
तो ये आज के लेवल मैंने आपको, ये जो मैंने आज दिया था टेलीग्राम में कि मैं आगे टॉप लॉस क्यों नहीं, या तो मैंने ये लेवल कहाँ से निकाला था, यही लेवल क्यों निकाला मैंने, 777 के बाय होने के बाद वापस मैंने 692 का टॉप लॉस लगाते हुए मैंने 604 का टॉप लॉस क्यों दिया, इसके पीछे का रीजन ये था मेरा कि मुझे पता था कि भाई मार्केट ने डाउन ट्रेंड खत्म करके अभी अप ट्रेंड स्टार्ट किया। जब अप ट्रेंड गया तो अगर वहां से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर ऊपर जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं आता, लेकिन अगर मार्केट वहीं पे अप ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद तुरंत ही पुल बैक करेगा तो उस केस में आप अगर 692 टॉप लॉस लगाएंगे तो टॉप लॉस चले जाए, जो चीज मुझे नहीं थे, तो वो आपको एडवांस में पता चलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्स्ट्रा लगाना है हमें, कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सी चीज है कि भाई वो फेज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो आपको जो फेज मार्केट में चलने वाला है वो करंट फेज कौन सा है वो चीज ढूंढने का तरीका, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे शायद कभी ना कभी एक हाथ ऐसा होता नहीं कि कभी एक टॉप लॉस जाएगा ही नहीं, कभी ना कभी कोई एक दो टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जब आप सिस्टम के लेवल पे काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से फेज में मार्केट चला है, तो कभी टॉप लॉस भी नहीं जाएगा शायद आपके लिए, तो उस लेवल का हमें लेके जाना ये 5 दिन में अपना, ये आज का टारगेट, आज से हमने ये टारगेट सेट किया है। शायद बहुत लोगों की इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ होगा, वो डरो मत, आपका कंफ्यूजन आप नोट डाउन करो, या तो आप चार्ट में सिर्फ आपका जो कंफ्यूजन है वो मुझे भेज दो, कल के सेशन में मैं उसका पूरा आंसर वापस मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, हर चीज में कवर करूंगा। अभी के लिए हमने जो किया हुआ है मैं आपको वापस 2 मिनट के लिए मैं रिपीट करता हूँ, और फिर आज बैठ के वापस कल का ट्रेड कैसे निकालना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा कि आज आपको एक कंसेप्ट क्या बताया कि भाई ये पुल बैक जो मार्केट में होता है, ये मार्केट में जो पुल बैक आता है, ये कंटिन्यूस चला डाउन ट्रेंड खत्म करके मार्केट ने यहाँ पे ये 10 बजे हमें पता चला कि 7,777 मतलब 14,777 के ऊपर चला गया मार्केट, तो हमें यहाँ पे बाय मिल गया था, यहाँ पे अप ट्रेंड आ गया, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट ऊपर ऊपर जाता हम बोलते कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा ऊपर गया और पुल बैक कर दिया। अब ये पुल बैक होना कोई बुरी बात नहीं है देखा जाए तो, एक ट्रेंड यहां से 500 से लेकर अगर मार्केट 800 तक आया हुआ है, 300 पॉइंट गिरा तो 100-125 पॉइंट नीचे आ सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, और एक्चुअली यहाँ पे बाइंग ही होने वाला, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए था। तो वो चीज, वो कंसेप्ट अभी हमें ये जो अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो प्रोग्राम का अपना एजेंडा यही है कि अगर मार्केट बीच में पुल बैक भी करता है तो ये पुल बैक में हमें अंडरस्टैंड करना है ये पुल बैक है, मतलब यहाँ पे रिवर्स ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। एटलीस्ट सपोज से एग्जांपल किसी ने 777 को बाय भी कर दिया, तो मेरा एम तो क्या है कि 692 को सिर्फ टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे निकलना सिर्फ। इसलिए मैंने देखो आपको, अगर कोई डर रहा था, 2-3 बीच में मुझे कॉल भी आए थे लोगों के, तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर कोई टॉप लॉस भी लगाना चाहता है, रिलायंस से टारगेट बहुत अच्छे हिट हुए आज हमारे, कोई टॉप लॉस भी लगाना चाहता है तो 692 को ओनली फॉर एग्जिट, मतलब क्या है कि किसी ने सपोज 710, 720, 750 जहां पे भी बाय किया हुआ है आपने, तो 692 का अगर आप टॉप लॉस लगाएंगे तो सिर्फ वहां से आपका माल बेच के निकलना है, वापिस वहां पे शॉर्ट सेल नहीं करना है, दूसरा ट्रेड वहां पे रिवर्स करना नहीं है, क्योंकि वहां ही मार्केट वापिस ऊपर ही जाने वाला है, ये चीज था। तो इसके लिए हमने वो चीज मैंने दिया था, ठीक है। तो ओनली फॉर एग्जिट वहां पे क्यों मैं देता हूँ, बहुत बार आपने इससे पहले भी देखा होगा, तो कभी कभी मैं रिवर्स ट्रेड लेने के लिए बोलता था और कभी कभी मैं ओनली फॉर एग्जिट देता था। तो उसका रीजन ये था कि ये चीज आपको एडवांस में समझ में आता है, और इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको भी समझ में आएगा कि कब टॉप एंड रिवर्स करना है और कब हमें टॉप एंड रिवर्स नहीं करना, वो दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। ओके, तो आज के लिए अपना एजेंडा हमने ये सेट किया हुआ है। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि अभी बैठ के, जैसे अभी मैंने ये लेवल निकाल दिया, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, आज का डेट क्या है 1 मार्च, तो हम देखेंगे कि मैं ये 1 मार्च का डेट सिलेक्ट करता हूं, ओके, और मुझे कल मार्केट में क्या होगा वो निकालना है। तो ये नॉर्मली मैं जो जनरली जो टैब यूज करता हूँ वो टैब में यूज कर लेता हूँ। जैसे ये टैब का मेरा काम हो गया, मैं इसको जस्ट डिलीट कर दूंगा, मैं एस बोल दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने मेरा परमानेंटली ये दोनों 5 स्क्रिप्ट में रोज आप लोगों को भेजता हूँ, तो ये सेम नाम से मैंने सेव कर दिया है, मतलब मैं बार बार वो टैब नया ऐड करने की काम ही नहीं करता, एक ही बार रहता है, ये सब कुछ सेम रहता है। सिर्फ यहाँ पे मैं आता हूँ, आप लोगों ने भी यही काम करना है, सिर्फ यहाँ पे आज का डेट सिलेक्ट करना है और बोलता हूँ कि भाई आज का एनालिसिस सब कुछ हो चुका है, मुझे सिर्फ अपडेट डेटा कर दो, और नया जो भी कैलकुलेशन है अभी हमारा
कल के लिए जो मुझे काम करना है वो डेटा मुझे एनालिसिस करना है। तो जैसे मैंने अपडेट डेटा किया, मैंने अपडेट डेटा पे क्लिक किया, डेटा गेट सक्सेसफुली लिख के आया हुआ है, मतलब आज से मुझे डेटा मिला होगा। देखो कि ठीक है, आज का क्लोजिंग है मेरा 14,819.50 और ये क्या बता रहा है, मार्केट कहाँ से आ रहा है। तो मार्केट ने ये लो बना के, जैसे आज हमें पता चला कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है, और वही अगर किसी को आज काम नहीं किया वो डायरेक्टली आज भी आएगा तो उसको समझ में आएगा यहाँ पे स्विंग लो से कि मार्केट ने कल या तो आज कहीं कभी तो भी फ्राइडे को या तो आज मार्केट ने 14,521.625 का लो करके ऊपर आके आज अभी रुका कहाँ पे 3:30 बजे, तो 819.50 को रुका है, 14,819 को रुका हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे रुका है, हमें समझ में आ रहा है ये सब कुछ है। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं जब यहाँ पे कैलकुलेट बटन में क्लिक करूंगा तो पहला हमें ये देखो अपना जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या था कि गेट डेटा, डेटा किया हुआ, डेटा आ चुका है। जैसे मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा तो दोनों लेवल सेम हो जाएंगी। इनिशियल फेज मुझे मिल जाएगा कि मार्केट ने जहां पे पहली बार मार्केट में बाइंग आई होगी वो बाइंग का लेवल मुझे मिल गया। अभी मुझे रियल मेरा काम स्टार्ट होता है कौन सा, कि मुझे चार्ट पे जाना है और मेरा डिसाइसिव कैंडल ढूंढना है। डिसाइसिव कैंडल के लिए मेरे 2 रूल है। कौन से? पहला कि प्लेन कैंडल होना चाहिए, अगर लो है तो ग्रीन, हाई रहेगा तो रेड, बहुत इजी। और वो जो भी प्लेन कैंडल रहेगा वो इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर इनसाइडर के बारे में कुछ डाउट है, कुछ है, तो आप मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, नहीं या तो इस पे टेलीग्राम पे मैसेज करो या तो चार्ट पे भेज दो, तो मैं आपको वो इनसाइडर के लिए ही सेपरेट एक वीडियो भेज दूंगा कि इनसाइडर कैसे, क्या है, किस हिसाब से। बहुत इजी। इनसाइडर मतलब कोई ऐसा कैंडल अभी बना हुआ है जो, सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसा कोई कैंडल बना हुआ है। देखते चलो, अभी एक बार काम करते कि अभी हमें पता है कि ग्रीन कैंडल ढूंढना है प्लेन। जो पहली बात क्या है कि प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए। तो हम चार्ट पे जाते हैं, तो चार्ट पे जब हम निकले, चार्ट पे जब ढूंढेंगे तभी मैं वो आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, मैं यहाँ पे आ चुका, ये कैंडल है। ठीक है, कितने बजे है? 3:15 बजे। जब मैं यहाँ से पीछे जाऊंगा तो ये कैंडल ऑलरेडी इनसाइडर है इसके अंदर। ये बड़ा जो रेड कैंडल बना था, इसका ओपन और हाई देख लो, और ये कैंडल, इसका हाई, ये हाई से ऊपर नहीं गया, इसका लो, ये लो से नीचे नहीं गया, इसलिए ये मैं इसको बोलूंगा इनसाइडर। लेकिन हमें इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डोजी है, हमें तो प्लेन चाहिए। 3:15 बजे जब मैं आ जाऊंगा तो पहला कैंडल मैं देखूंगा यही वाला, मुझे दिखाएगा कि भाई मार्केट ने 14,780.16 का लो किया हुआ है और ओपन भी वही है, सेम है, वन साइड प्लेन है। ओके, और मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए था। ओके, ये कैंडल मुझे चल सकता है। पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो चुका है, हुआ है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये कैंडल मेरा किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, 1 और 2 इसके हाई से ऊपर निकल गया। ओके ठीक है, तो ये किसी के अंदर नहीं, लेकिन ये कैंडल इसके अंदर था, तो इसलिए ये कैंडल का कंपैरिजन में जब करूंगा इनसाइडर का चेक करने के लिए, तो इससे नहीं करना है, ये बड़े कैंडल के अंदर करना, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के अंदर है, तो वो ऑलरेडी डिसाइसिव वहां पे मूवमेंट, इससे कंपेयर करेंगे। इसका हाई भी इसने ब्रेक किया है, तो आपको ये कैंडल जो आज का लास्ट कैंडल है 15 मिनट का, उसको यूज करते आएगा। बोल दो फिर इसका ओपन क्या है, 14,780.16, जो इसका ओपन है आज का 14,780। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो 14,780.16 को हमें बीच में लेके आना है। मैं सिर्फ इस पे जाऊंगा, 14,000 क्या लेवल था अपना, ओपन क्या था उसका, 780। तो आज हम यहाँ पे बैठे देखेंगे तो 14,780 को मैं सिर्फ बीच में लेके आ रहा हूँ। आपने यहाँ पे देखा होगा ओरिजिनल लेवल पे आता हो। 1 मिनट, मैंने क्लिक कर दिया। ओके ठीक है, तो 780 देखो, अबव और बिलो चेक करना। अबव है क्या 780? हाँ अबव है, इसके ऊपर है 14,780, मतलब 604 के ऊपर है। तो अब का बटन दबाऊंगा, 780 अभी भी ऊपर ही है, 780 अभी भी ऊपर ही है 5 रुपए से। ओके, अभी समझ में आया कि ये लेवल जो है मेरे सामने, उस पर मुझे कल के लिए बाय और सेल करना है। मतलब 811 के ऊपर बाय करूंगा और 740 के नीचे
अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद वापस 14,740 के नीचे जाता है तो ही मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, तब तक मार्केट डाउन में जाने वाला नहीं है। ठीक है, तब तक जहां पे भी मिलेगा तो आपको 810 के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट कर देना है। ओके, और ये ट्रेड हमें 9:30 के बाद लगाना है। और ये मैं टेलीग्राम में जो कल का लेवल भेजूंगा वो ये लेवल रहेगा मेरा 14,815 पॉइंट समथिंग, मतलब 16 बोलूंगा मैं। 14,816 को मुझे बाय करना है, 14,735 को मुझे शॉर्ट सेल करना है। ये लेवल मेरा कल का लेवल रहेगा। कल सुबह देखना आप, यही लेवल एग्जैक्टली मैं टेलीग्राम चैनल पे सुबह 7 सवा 7 बजे भेजूंगा, और आपका बाय पॉइंट और मेरा बाय पॉइंट ये रहने वाला। अभी इस पे अगर ये अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा तो कोई इश्यू नहीं, उस दिन तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है हमारा। लेकिन अगर सपोज मार्केट ओपनिंग में ही शॉर्ट सेल में आ जाता है, क्योंकि अभी अप ट्रेंड है और शॉर्ट सेल आ गया, मतलब मार्केट ने क्या किया कि कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए मार्केट ने अप ट्रेंड में गया था, लेकिन वापस डाउन ट्रेंड आ गया, क्योंकि हम 15 मिनट पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर कल के लिए वापस मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वो नीचे सेल देने के बाद अगर पूरा नीचे नीचे गया तो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन बीच में अगर आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए अगर ट्रेड शॉर्ट सेल मिलने के बाद अगर पुल बैक कर रहा है, तो फिर आपको गलत टॉप लॉस कभी कभी लगाते थे हम। इसके लिए अपने टॉप लॉस अगर हम 22 दिन की बात करते थे तो ऐसा बोलते थे कि भाई नॉर्मली एक 20 ट्रेड करेंगे तो 4-5 टॉप लॉस आपके जा सकते थे, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन अभी आपको जो मैं एडवांस कंसेप्ट ये 5 दिन में आपको ट्रेन करने वाला, उसमें ऐसा रहेगा कि शायद आपका एक टॉप लॉस भी नहीं जाएगा। उस चीज के लिए रेडी रहना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बी पेशेंट रहे। पहले जो काम करे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, उसके आगे हमें सीखना है और कुछ हमें एक्स्ट्रा लेना है इसमें। ठीक है, तो 14,816 आपको पता है बाय पॉइंट, 14,816 आपका बाय पॉइंट है। 14,735 के नीचे आएगा तो शॉर्ट सेल करेंगे, तब तक हमें शॉर्ट सेल करना नहीं है, कल की लेवल देखेंगे। ठीक है, या आज बैठ के हमने कल का काम कर दिया है, ये निफ्टी का किया है। वैसे मैं आपको लिए बैंक निफ्टी भी करवाना चाहता हूँ आज, कि मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे। ओके, और आज के डेट लेता हूँ, गेट डेटा कर दिया, बाकी सब कुछ आई होप सबको ऐड करते आता है। ठीक है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गेट डेटा किया मैंने यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे लेवल आ चुकी है। वापिस बैंक निफ्टी भी बोल रहा है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है आपके लिए, लो से स्टार्ट किया मार्केट ने। तो आपको कौन सा कैंडल ढूंढना है? ग्रीन वाला कैंडल। ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे तो आपको पता है कि ग्रीन कैंडल, अभी चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे सिर्फ एक ही काम करना है कि बैंक निफ्टी का चार्ट हमें लगाना है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है मेरे पास, बैंक निफ्टी पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से मैं पीछे 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 जाऊंगा। तो ये पहला कैंडल ही मेरा इनसाइडर नहीं, ये प्लेन कैंडल है, तो सीधा वो 3:15 बजे के बाद जो कैंडल स्टार्ट हुआ था 3:30 बजे तक, उसी को यूज कर लेंगे। अगर ये किसी के इनसाइडर रहता तो यहाँ से देखो ये 5-6 कैंडल सब डोजी बने हैं, एक कैंडल काम करनी है तो सीधा ये कैंडल में यूज करता है। लेकिन हम इसी को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये किसी इनसाइडर नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली इसका ओपन जो है 35,293.75। ओके, तो लगभग 294 बोल सकते हैं आप। 35,293.75 को हमें यूज करना है। ठीक है, 35,293, तो 35,293 देखो अबव है इसके, इससे ज्यादा है तो अप करेंगे, कम रहता है तो डाउन फिर। ओके, 35,293 अभी भी 13-14 पॉइंट से ऊपर है, तो वापस एक बार मैं क्लिक कर दूंगा। और अभी जो लेवल मेरे सामने आए हैं, इससे मुझे पता चलता है कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय ट्रेंड, इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल का ट्रेंड। थोड़ा सा अभी 2-3 दिन से, क्योंकि फ्राइडे को बहुत बड़ा रैली हुआ है मार्केट में डाउन साइड में, लगभग 5%, 6%, 7% से मार्केट जब गिरा है, तो इसके लिए मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ी है, तो उसमें आपका टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी के लिए, आज भी अपना टॉप लॉस की रेंज थोड़ी ज्यादा थी और कल के लिए भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं, देखा जाए तो 300 पॉइंट लगभग है, 250 पॉइंट है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, 425 के ऊपर बाय और 137 के नीचे सेल। कल के लिए अपना, कल सुबह 3:15 बजे, 7:15 बजे जो लेवल में भेजूंगा, तो बैंक निफ्टी का मेरा लेवल रहेगा 35,430.25 के ऊपर बाय करना है और 35,176 के नीचे शॉर्ट सेल करना। इस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी का आज बैठ के, हमने 1 तारीख को बैठ के, हमने 2 तारीख को मार्केट में क्या करना है वो चीज हमने निकाल के रखा है। आई होप देखते हैं कल सुबह क्या कैसे काम करना है।
और इसका लाइव पे भी हम पूरा हमें इसको यूज करना होता है कि एग्जैक्टली लाइव मार्केट पे कैसे काम करना है, क्या करना है, वो तो मैं लाइव जैसे मैं 7 बजे दे देता हूँ, बाद में मार्केट पहले 15 मिनट को हम देखते हैं कि अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अपने जो सुबह का लेवल है उसके हिसाब से। अगर उसके हिसाब से अप में जा रहा है तो कुछ मार्केट ने ट्रेंड चेंज क्या होगा तो उसके हिसाब से मैं नया लेवल देता हूँ। अगर नहीं किया तो फिर सीधा हम वहाँ पे ट्रेड करने के लिए अपडेट में दे देता हूँ। जिस हिसाब से मैं टारगेट भी देता हूँ, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या टॉप लॉस लगाना चाहिए, हर चीज हम वहाँ पे वापस कल मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने लेवल निकाल के दिया हुआ है वापस सेम। आज बैठ के शायद हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का सपोज मैं वापस एक कैलकुलेशन करूंगा आपके लिए। 1 तारीख में सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1 मार्च गेट डेटा करूंगा, और आज बैठ के वापस कल 2 तारीख के लिए मार्केट में क्या होने वाला है, कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, किस हिसाब से हमें मार्केट में काम करना है, ओके वो चीज निकालना है। तो मैंने 1 तारीख सिलेक्ट कर लिया, 1 मार्च यहाँ पे आ चुका है, लो वैल्यू, ओके यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है, अप ट्रेंड में ही गया हुआ है आज के डेट में। तो मैंने इनिशियल कैलकुलेशन किया, मुझे ग्रीन कैंडल ढूंढना है, ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब इनिशियल क्या फेज है मेरे पास, अभी मुझे करंट फेज निकालना है, इतना ही दिमाग लगाना होता और कुछ नहीं। सिंपल सा डेटा लिया मैंने, डेट सिलेक्ट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, इनिशियल कैलकुलेशन आ चुका है। अभी अप बटन दबाओ कि डाउन, इसके लिए मुझे चार्ट पे जाना है और क्या ढूंढना है कि एक प्लेन कैंडल चाहिए। कौन सा, अभी लो है तो ग्रीन चाहिए, हाई है तो रेड चाहिए। तो मैं बहुत इजीली यहाँ पे जाऊंगा, एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाऊंगा, देखते हैं यहाँ पे ये जो भी जितने भी आपको यहाँ पे नाम दिखेंगे इसको मैं ट्रैक करता हूँ। बहुत लोग पूछते रहते हैं मुझे कि सर कोई स्क्रिप्ट का लिस्ट बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आपको दिखेंगे यही स्क्रिप्ट के लिस्ट है, और इसके अलावा मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, ओके। बाकी किसी को जाना है तो नहीं जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, आप सब जगह पे हर स्क्रिप्ट पे अपना सिस्टम वर्क होगा, ये तो आपको समझ पता ही है ऑलरेडी पहले। लेकिन जो ब्लू चिप कंपनी है उसमें काम करो, ज्यादा वॉल्यूम रहता है, अच्छे से ट्रेड मिलते हैं, ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी से जब हमें ट्रेड करना होता है तो प्रॉपर ट्रेड मिल जाए, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो चीज करें, ठीक है। आप अगर कम क्वांटिटी से करेंगे तो और थोड़ा सा दूसरे कोई स्टॉक रहेंगे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मोरलेस यहाँ पे आप 1000, 5000, 10,000 क्वांटिटी से भी ट्रेड करते हो तो आराम से आपके कोई भी सौदे यहाँ पे उठने वाले, आराम से ट्रेड मिलेगा आपको। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ। अभी देखो आपको पता है लो से मार्केट ऊपर जा रहा है, कैसे पता है, यहाँ पे जो टूल सिस्टम ने हमें लेवल दिया है, ये यहाँ पे लो, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर अपन 15,015 से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि करंट फेज मार्केट में क्या है, तो ग्रीन कैंडल ढूंढना है क्योंकि लो आया हुआ है स्विंग। अभी देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने जो कैलकुलेशन अभी किया था तो उसमें हम समझ में आया था कि यहाँ पे यही प्लेन था तो इसी को हमने यूज कर लिया, लेकिन ये तो डोजी निकल गया। अभी यहाँ पे डोजी कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका ऊपर भी लाइन बना है, नीचे भी लाइन बना है। इसका या तो वैल्यू के हिसाब से देखना है तो इसका देखो ओपन चेक करो, 1558.84, ठीक है, ये बना हुआ है 1558.84, और ना इसका हाई से इक्वल है ना लो से इक्वल है, सब तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डोजी है, ये नहीं यूज करना है। अभी ये रेड कैंडल तो हमें देखने ही नहीं है, सीधा हम यहाँ पे आएंगे। अभी आपको इनसाइडर कैंडल समझ में आएगा, देखो ये प्लेन कैंडल है क्या, पहले देखो ये ग्रीन कैंडल जो है ये प्लेन कैंडल है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ है प्लेन तो है। ओपन 1563.03 है, और इसका लो देखो 1563.03, ओपन इक्वल टू लो, प्लेन कैंडल है। डिसाइसिव कैंडल ढूंढने का 2 रूल, पहला रूल सेटिस्फाइड हो रहा है कि प्लेन होना चाहिए, ओके ठीक है प्लेन तो है। अभी सेकंड क्या है कि ये इनसाइडर नहीं होना चाहिए, ये जो कैंडल है ये किसी कैंडल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे ये कैंडल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ इनसाइडर तो नहीं है, लेकिन जिससे आप कंपेयर करो वही तो इसकी इनसाइडर है। तो ये बड़ा कैंडल है, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये तो इनसाइडर है। तो इसका कंपैरिजन ये बड़े कैंडल के अंदर ही करना है, ये इससे नहीं करना है। जो ऑलरेडी इनसाइडर होगा उससे क्रॉस चेक नहीं करेंगे, ये कैंडल का कंपैरिजन वो कैंडल से करेंगे जो इनसाइडर नहीं है। यहां से ये कैंडल देखेंगे तो इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, लेकिन जो मेन कैंडल है जिसके अंदर इसके हाई और इसके लो, इसके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनसाइडर ढूंढने के लिए आपको इसका कंपैरिजन इससे नहीं करना है बल्कि इससे करना है, क्योंकि ये किसी के इनसाइडर नहीं, ये कैंडल ऑलरेडी इसके इनसाइडर है। तो ये रेंज आपके लिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, यहाँ पे इग्नोर करना, ये कैंडल ही बना ही नहीं है ऐसा सोचो। तो अगर ये कैंडल बना ही नहीं है तो इसका कंपेरिजन आप इससे ही करेंगे ना, तो ये भी इनसाइडर था।
तो फिर मैं वापस नीचे आऊंगा, वापस नीचे आऊंगा, और फिर यहाँ पे मुझे समझ में आएगा कि ये जो प्लेन कैंडल है आज के लिए कौन से 1 बजे जो बना हुआ है, 1 मार्च को 1 बजे जो कैंडल स्टार्ट हुआ था और 1:15 बजे जब खत्म हुआ, वो जो कैंडल बना था 1558.75, ओपन और लो दोनों सेम है, 1558.75। इसको यूज करना है फेज कैलकुलेशन, करंट फेज निकालने के लिए, बस इतना ही दिमाग लगाओ कि 1558.75। अभी देखते हैं कि वो कहाँ पे है। ओके, 1559 सपोज है, ठीक है। तो देखेंगे अबाउ वैल्यू और बिलो वैल्यू, तो ये 1535.95 इसके ऊपर ही है 1559, ठीक है। तो फिर ऊपर जाना है, कब तक जाएंगे, जब तक वो अंदर नहीं आता, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार मैंने क्लिक किया, अभी 1559 जो अभी आपने जो प्लेन कैंडल निकाला उसका जो ओपन था वो दोनों के, ये देखो ये कैंडल अबाउ नहीं है, बीच में नीचे है, और इसके भी ऊपर है, तो दोनों के बीच में आ चुका है। तो कल के लिए एचडीएफसी बैंक का मेरा बाय पॉइंट यहाँ पे और सेल पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। और एक्चुअली टेलीग्राम में मैं जो लेवल दूंगा, ये ऑर्डर प्लेसमेंट का कंफर्मेशन पॉइंट मैं देता हूँ कि 1558 पॉइंट समथिंग, मतलब 1559 को मुझे बाइंग करना है और 1544 को मुझे शॉर्ट सेल करना है। इस हिसाब से आज का बाय पॉइंट और ये आपका शॉर्ट सेल का पॉइंट रहेगा। इस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने आज सर निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों के ट्रेड हमने आज बैठ के कल के लिए निकाल के रखे हैं, ठीक है। 7 बजे ये लेवल आपको वापस क्रॉस चेक करने रहेंगे। अभी हम देखेंगे रिलायंस के कैसे करना। मैं आज ये 500 कर दूंगा, कल आपकी चॉइस के हम कुछ तो भी कैलकुलेशन करेंगे। मतलब सपोज से एग्जांपल, आपको ये 5 छोड़ के, क्योंकि कल तो वापस मैं देने ही वाला हूँ, ये छोड़ के वापस आपका कोई तो भी 1-2 स्क्रिप्ट रहेगा तो उसमें भी हम करेंगे कल के लिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे 1 तारीख आज का डेट से लेकर आओ और गेट डेटा कर दो, अपडेट कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने डेटा अपडेट किया है, यहाँ पे मुझे लिख के आया डेटा गेट सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है रिलायंस का। जस्ट मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, 2062.50 का मार्केट ने लो किया है और वहां से रिलायंस ने ऊपर आने की कोशिश की है। आज अगर देखेंगे तो 2065 का अपना कंप्लीट प्रॉफिट का टारगेट था, वही का लो करके मार्केट ऊपर आया। अगर कोई देखेंगे तो आपको मैं 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज हमने बताया था रिलायंस के लिए सुबह 7 बजे कि अगर 2125 के ऊपर जाएगा तो ही रिलायंस बाय में जाएगा, 2108 या तो उसके नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा। सुबह मार्केट नीचे था, ओके, और वहां से 2110 का कुछ तो भी हाई किया और वहां से कंटिन्यूअसली रिलायंस नीचे जाने 10 बजे मैंने वापस अपडेट किया भाई 2108 2105 के रेंज में मार्केट ने शॉर्ट सेल हमें दे दिया है, 2105 का उसका टॉप लॉस लगा के रखना है और उसका टारगेट क्या रहेंगे 2083 और 2065, ये दोनों टारगेट रहेंगे। और आज ये दोनों टारगेट अचीव हुए बहुत अच्छे से। रेंज रिस्क था अपना 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, और यहाँ पे टारगेट लगभग आपको मिनिमम 20 पॉइंट और 35 पॉइंट, 30-35 पॉइंट का हमें कम से कम यहाँ पे आराम से प्रॉफिट हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये रिलायंस का हो गया। तो हम देखते हैं कि रिलायंस का एग्जैक्टली आज क्या करना है। तो रिलायंस का हमने कैलकुलेशन किया आपके लिए, रिलायंस का मैंने आपको दिखाया कि एग्जैक्टली क्या है। एचडीएफसी रिलायंस का 202 ओके 2062 का लो करके ऊपर आ जा रहा है, ओके, यहाँ पे क्लोज हो चुका। अभी मेरे लिए क्वेश्चन क्या है कि ये तो इनिशियल फेज है ना, दोनों सेम है, इनिशियल फेज है। तो अभी करंट फेज पे मार्केट जहाँ पे रुका है उसके बाद मार्केट में क्या होगा, उसके लिए अगर निकालना है तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट पे आना है और रिलायंस का जो चार्ट रहेगा, ये रिलायंस का पे लगा के रखा है हमने, ये है, ये भी रिलायंस पे मैंने क्लिक कर दिया और 3.5 से पीछे पीछे जाऊंगा। देखो यहाँ पे आज का लो यही तो लो क्या है मार्केट में, तो वहां से कंटिन्यू से 3.5 से सबसे पहले। अभी बताओ रेड लेंगे कि ग्रीन लेंगे। ऑब्वियसली लो से मार्केट ऊपर आया तो ग्रीन ही लेना है, जैसे नॉर्मल सी चीज है। और ये कैंडल देखेंगे 3:15 बजे का कैंडल, तो ये किसी के अंदर नहीं है, ये भी इनसाइडर नहीं है, इसका लो ब्रेक कर चुका है, इसने इसका हाई ब्रेक किया, इसने इसका हाई ब्रेक किया, तो कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ इसको देखना है कि भाई ये प्लेन है कि नहीं है। ओपन और लो सेम है क्या, 2097.38 ओपन है और लो भी सेम है 2097.38, ओपन और लो दोनों सेम है। मतलब
2097.38 को हमें बीच में लेके आना है। ओके, आज के लिए देखेंगे तो देखो आज सुबह मार्केट यहाँ से 2110 2111 का हाई करके यहाँ पे नीचे आया। 10 बजे मैंने अपडेट कर दिया था, वापस मार्केट 2108 हुआ था, देखो 10:30 बजे। ये कंटिन्यूस मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये पूरा सेल करने का टाइम था और वहां से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे एग्जैक्टली 2065 का टारगेट दिया था, वहां तक मार्केट आया कंप्लीट, हमने वहां पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है। इसके आगे और कोई ट्रेड करना है तो ये आपको पता है कि आगे टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना होगा, लेकिन हम नॉर्मली इंट्राडे में एक ट्रेड लेके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। एक ट्रेड बहुत हुआ, आज के लिए बैठे 1 तारीख को हमने बैठा है और यहाँ पे हम देखेंगे कि 3:15 बजे मार्केट ने ये जो कैंडल बनाया है उसका ओपन है 2097.38, तो 2097 को हमें इसे बीच में लेके आना है। अब और बिलो देखो, इसके ऊपर है 2097 है तो सिर्फ अब फेज का बटन दबाएंगे। 2097 इसके ऊपर है क्या, 1 रुपया 1.5 रुपए के लिए नहीं है, नीचे है, तो अभी ऊपर का बटन दबाना नहीं है। तो आपको पता है कि ये अपना बाय पॉइंट सेल पॉइंट कल के लिए रहेगा, मतलब कल सुबह मॉर्निंग में 2089 अगर रिलायंस मिलता है 89, 91, 92 की रेंज में कहीं पे भी मिलता है तो बाइंग करना है। और डाउन ट्रेंड में कब शिफ्ट होगा, जब मार्केट 2072 से नीचे जाएगा। और जो एडवांस कंसेप्ट में बता रहा हूँ वो कब यूज करना रहता है, अगर मैंने ये लो है मतलब मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो बाय मिला तो टॉप लॉस 72 ही लगाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मार्केट ने अगर ओपनिंग में ही ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट चला गया तो फिर फेज करेक्शन करना, जो अभी हम एडवांस कंसेप्ट सीखने वाले ये 5 दिन, इसको बोलते हैं फेज करेक्शन। एग्जैक्टली मार्केट में अभी जब ट्रेंड चेंज करेगा तब मार्केट कौन सा फेज में फॉलो करने वाला है, वो चीज हम उसको फेज करेक्शन बोलते हैं। वो कैसे करना होता है मैं आपको बताऊंगा उसको डिटेल में, लेकिन अभी के लिए देखो 2089 का हमारा बाय रहेगा, 2072 हमारा शॉर्ट सेल का पॉइंट है रिलायंस का भी, ठीक है। इस सब हमने ये चारों का निकाल दिए। ये टीसीएस देखते हैं, रिलायंस में भी आज अच्छे से प्रॉफिट हुआ है हमारा। एचडीएफसी बैंक में भी वहां पे कम ऊपर नीचे हुआ था और वहां पे भी हमें अच्छे से प्रॉफिट ही मिला है एचडीएफसी बैंक का भी।